हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12 ज्योग्राफी सेंटअप एग्जाम का आंसर की। जी हाँ, जिन्होंने सेंटअप एग्जाम ज्योग्राफी का दे चुका है तो यहाँ पे मैं आंसर की लेके आया हूँ, और जिन्होंने नहीं दिया है तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यही आपको बोर्ड यानी सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जिन्होंने देख लिया है तो यहाँ पे सॉल्यूशन को देखिए, और जिन्होंने नहीं देखा वो भी देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा, यही एग्जाम यानी यही पेपर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर, और आप लोग तो यहाँ ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? निम्न में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उर्वर भूमि हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी है? जी हाँ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग स्पीड में देखिएगा, सारे क्वेश्चन को मैं स्पीड में आपको करा रहा हूँ। चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? निम्न में से कौन स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी शिल्पा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? निम्न देशों में कौन नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? जी हाँ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सूडान हो जाएगा। अब देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जूट हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? योकोहामा औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? जी हाँ, तो किस देश में है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जापान हो जाएगा। आप देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? मक्का की पेटी है। जी हाँ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? निम्न में कौन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, घरेलू उद्योग हो जाएगा, घरेलू उपकरण हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? निम्न में कौन पर्यटन से संबंधित नहीं है? जी हाँ, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? तो आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। लाल कॉलर संबंध है। जी हाँ, तो लाल कॉलर का संबंध प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? निम्न में कौन परिवहन मार्ग है? जी हाँ, तो कौन सा परिवहन मार्ग है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 70 जो क्वेश्चन है सबका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आपको लास्ट तक देखना है। और जो अब तक ज्योग्राफी का एग्जाम नहीं दिए कि उनको भी देखना है। जी हाँ, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है सेंटअप का, यही पेपर आएगा, आपको अलग नहीं पूछा जाएगा, तो आपको हर हाल में देखना जरूरी है। चलिए, ट्रांस साइबेरियन का संबंध है। जी हाँ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं रेल मार्ग से है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? डोवर पत्तन उदाहरण। जी हाँ, तो किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सवारी पत्तन का हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है। जी हाँ, तो कहाँ पे पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए हो जाएगा। जी हाँ, झील के सहारे पाया जाता है। अब इसी तरह देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है 15 में? धारावाही मलिन बस्ती है। जी हाँ, तो कहाँ पे है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मुंबई में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? निम्न में कौन जुड़वा नगर है? जी हाँ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद हो जाएगा। अब इसी तरह देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है 17 में? निम्न में कौन औद्योगिक नगर है? जी हाँ, तो कौन सा औद्योगिक नगर है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, जमशेदपुर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। जी हाँ, तो कौन सा महान विभाजक वर्ष है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1921 हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? मिलियन सिटी की आबादी होती है। जी हाँ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 लाख से अधिक होती है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है 20 में? पटना है। जी हाँ, तो पटना क्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में? तमिल भाषा संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है 22 में? भारत में सबसे विरल जनसंख्या वाला राज्य है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है 23 में? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात। जी हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं 943 हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है 24 में? निम्न में कौन आर्थिक विकास का सूचक नहीं है? जी हाँ, तो आर्थिक विकास का सूचक कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उत्पादन हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला जा रहा है 25 में? निम्न में कौन खनन नगर नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा खनन नगर नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा जी हाँ, यानी मथुरा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला जा रहा है 26 में? निम्न नगरों में कौन समुद्र तट पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पटना हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में? सिंगरौली शहर संबंधित है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, खनन से संबंधित है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में? निम्न में कौन उत्तर भारत का नगर है? जी हाँ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी धनबाद हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 29 में? लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गोमती हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में? सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रैखिक हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में? निम्न में कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं इटारसी हो जाएगा। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्या है क्वेश्चन नंबर 32 में? निम्न में से किसका हरित क्रांति में उपयोग नहीं किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं परंपरागत तकनीक हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 में? निम्न राज्यों में कौन कहवा उत्पादक है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं तमिलनाडु हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में? निम्न में से कौन कपास का उत्पादक राज्य है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में? निम्न में से कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला जा रहा है 36 में? पूर्वी भारत की नदी है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी महानदी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में? निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कोडरमा हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्या है क्वेश्चन नंबर 38 में? बाइलाडेला लॉ एस्क उत्पादक क्षेत्र है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या है क्वेश्चन नंबर 39 में? कलोल तेल उत्पादक क्षेत्र है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गुजरात में हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में? निम्न में से कौन कोटा के समीप है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रावत भाटा हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्या है 41 में? भारत का प्रमुख सूखा पर्वन राज्य है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी लद्दाख हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्या है 42 में? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता शहर को जोड़ने वाला सड़क मार्ग है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्या है 43 में? निम्न में कौन आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी निर्वाचन भूगोल हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्या है क्वेश्चन नंबर 44 में? नगर नियोजन का अध्ययन संबंधित है, जी हाँ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अधिवास भूगोल से हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्या है 45 में? विश्व के 10 वृहद जनसंख्या वाले देशों में 6 देश स्थित है, जी हाँ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एशिया में हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्या है क्वेश्चन नंबर 46 में? निम्न में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर कम है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्या है 47 में? निम्न इस्पात कारखानों में कौन दामोदर एवं बोकारो नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो राइट आंसर आपका 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बोकारो हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्या है क्वेश्चन नंबर 48 में? अनानास संबंधित है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्या है 49 में? रेडीमेड गारमेंट उद्योग उदाहरण है, तो राइट आंसर आपका 49 का बी हो जाएगा, यानी स्वच्छंद उद्योग हो जाएगा। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन नंबर 50 में? निम्न में कौन प्रशासनिक सेवा से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्या है 51 में? जिब्राल्टर का संबंध है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समुद्री मार्ग से हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में कौन व्यापारिक नगर है? जब राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, यानी आगरा हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्या है क्वेश्चन 53 में? निम्न में से कौन शहर नवीन पुष्प कहलाता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अदीस अबाबा हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
54 क्या है क्वेश्चन नंबर 54 में? गॉटमैन का संबंध है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मेगापोलिस से हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जा रहा है? ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो 55 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है क्वेश्चन नंबर 56 में? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, जी हाँ, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है क्वेश्चन 57 में? सिलिकॉन वन कहाँ है? तो यहाँ पे 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है क्वेश्चन नंबर 58 में? मलयालम भाषा किस राज्य से संबंधित? 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ने केरल से हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है 59 में? निम्न राज्यों में कौन इंडो आर्य भाषा से संबंधित है? तो 59 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ने बिहार हो जाएगा। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 60 क्या है क्वेश्चन नंबर 60 में? निम्न में कौन एक शैक्षणिक नगर है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ने रुड़की हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है क्वेश्चन नंबर 61 में? मुंबई हाई क्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं पेट्रोलियम क्षेत्र हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है 62 में? निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं पेन्नार हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है 63 में? निम्न में कौन परमाणु ऊर्जा से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं मथुरा हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है क्वेश्चन नंबर 64 में? निम्न में कौन अभ्रक उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं असम हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है 65 में? निम्न में से कौन तटीय वायु पत्तन है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं मुंबई हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है? निम्न रंगों में कौन भारतीय डाक सेवाओं से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हरा हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है 67 में? निम्न में कौन इस्पात उद्योग ओडिशा में स्थित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राउरकेला हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है 68 में? निम्न में कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बरौनी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है 69 में? जल प्रदूषण का मुख्य कारण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है 70 में? हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो हम लोगों ने यानी 12th क्लास सेंट्रल एग्जाम ज्योग्राफी का जो आंसर किया है पूरा सॉल्व कर लिया है। तो जिन्होंने एग्जाम दे दिया है तो आप लोग यानी मिला लीजिए, और जो अब नहीं दिए हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में यानी सेंट्रल एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे देख लेना है और अच्छे तरीके से आपको एग्जाम देना है। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए बस इतना ही, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।